दोस्तों आईटीबीपी में जो है एक नई भर्ती निकलकर आ चुकी है जिसमें आप देखेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, हेड कांस्टेबल, सेंट्रलाइज रूम असिस्टेंट, इस तरह के पदों पे जो है आपकी भर्ती निकलकर आई हुई है। इसका जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। कैसे आपको फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद से आपका जो है ना जो भी आपका रिटन एग्जाम होता है या टेक्निकल टेस्ट होता है वो आपका होने वाला है। इसका आवेदन जो है 28/10 से शुरू है और आप जो है 26/11/2024 तक फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये जो है इसका पद है, आप देखेंगे तो इसमें आपको जो है टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे आपको 20 पदों पर भर्ती ये जो है निकाली गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखा हुआ है, सैलरी लेवल वगैरह भी यहाँ पे आपका दे रखा हुआ है। तो आइए जानते हैं इस भर्ती के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। 12th पास पे भी वैकेंसी है, 10th पास पे वैकेंसी है, इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेशन भी बोला गया है उस पद पे जिस पद पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे आप देखेंगे तो मान लीजिए आप इस पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें आपको बताया गया है कि ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप कहलाएंगे, एज 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, 12th पास आप हैं तो फॉर्म भरेंगे और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में किसी भी इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज हो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो जिस भी पद के लिए फॉर्म भरेंगे उसमें आपका जो क्वालिफिकेशन हो तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा आपका जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जैसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे मांगा जाता है। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले एक बार अच्छे से जो है चीजों को पढ़ लीजिए। जैसे आप मान लीजिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें आपको बोला गया 12th पास होना चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से। और इसमें बोला गया कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आपका जो है यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए या 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको बोला गया, तो आप इलिजिबल है। इस तरह से रेडियोग्राफी में बोला गया कि 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से और आप डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोस्टिक्स में आपने कर रखे हुए तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखना होगा और उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। एज लिमिट वगैरह भी आपको दे रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक जो पद है पियोन का, पियोन में देखेंगे तो 18 से 25 वर्ष रखा गया है। इसमें बोला गया कि आपका 10th पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ना सिर्फ 10th पास ही बोला गया है, इसमें कोई आपको एक्सपीरियंस ये सब नहीं चाहिए। तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आपको चेक करना है कि आप किस पद के लिए एलिजिबल हैं और ये नोटिफिकेशन आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये इसका ऑफिशियल साइट है आईटीबीपी का जहां से आपको फॉर्म को भरना है और इसी वेबसाइट पे आपको जो है ना इसका नोटिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने बात किया इसके ओवरऑल नोटिफिकेशन के बारे में। अब आपको बताते हैं कि कैसे फॉर्म को भरना है। अब देखिए ये डिफेंस लाइन की वैकेंसी तो इसमें हाइट, एज, इसके अलावा आपका रनिंग वगैरह होता है तो वो भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। अब देखिए फॉर्म भरने के लिए आपके पास यहाँ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे आपका सीधे जो है रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड एक बनाएंगे, जैसे चाहे वैसा आप पासवर्ड बना लीजिएगा, कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए और यहाँ पे अपर केस, लोअर केस वो सब यूज करते हुए 8 से 16 कैरेक्टर के बीच आपको पासवर्ड यहाँ पे बनाना है। तो आप पासवर्ड यहाँ कंफर्म कर लिया, मान लीजिए नाम दीपक है तो दीपक @123 ऐसे करके पासवर्ड बनाना होता है। फिर यहाँ मैट्रिक की जो है जानकारी के अनुसार आपको जो है डेट ऑफ बर्थ चूज करना होता है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन इसमें से कोई भी आप यहाँ पे चूज करेंगे, उसका आंसर कुछ भी आप दे दीजिएगा। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ भरना है और फिर यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे साइन अप लिख देता है ग्रीन कलर में। अब यहाँ पे आपको आता है क्लिक हियर फॉर लॉगिन, अब इस पे क्लिक करेंगे और अपना यूजर नेम में ईमेल आईडी जो आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड फिर कैप्चा कोड भर के आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। अगर आप इससे पहले आईटीबीपी का कोई फॉर्म भरे थे तो आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स आपका डैशबोर्ड यहाँ पे शो हो जाता है। अब इस डैशबोर्ड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है जो भी वैकेंसी चल रही है वो आपको शो करेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, ड्राइवर की वैकेंसी चल रही है। आप यहाँ पे देखेंगे जो भी वैकेंसी यहाँ पे आपको शो होगा। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक प्रोफाइल मिलता है, डैशबोर्ड मिलता है, अपलोड इमेज, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई और माई एप्लीकेशन और लास्ट में ट्रांजेक्शन और फी, फोर्स चॉइस। तो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपना प्रोफाइल डिटेल्स पे क्लिक करके पहले जो है प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो प्रोफाइल में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका मोबाइल नंबर, फादर्स नेम ये सब लिखने का आता है, मदर्स नेम, कंट्री बताना होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और जो आपका नाम है वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन से उठाया रहता है वो आपका शो करता है। फिर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है तो अपना परमानेंट एड्रेस अच्छे से फिल करना होता है। जो भी आपका एड्रेस है 2 लाइन यूज करते हुए अपना प्रॉपर एड्रेस को फिल करेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड अच्छे से लिखना होता है। उसके से पूछता है कोरोस्पेंडेंस एड्रेस, आपका पत्राचार का पता क्या है, अगर सेम है तो आप क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा ऊपर वाला।
अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो परमानेंट किसी का अलग होता है, कोरेस्पोंडेंस भी अलग होता है। कोरेस्पोंडेंस मतलब होता है कि प्रेजेंट एड्रेस, और परमानेंट होता है कि जो यहाँ से आपके माता पिता स्थायी बिलोंग करते हैं, आप वहां मान लीजिए जाके रहते हैं और आप पढ़ाई कहीं और कर रहे हैं, 2 साल 3 साल से कहीं और रह रहे हैं, तो वो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा या कोरेस्पोंडेंस एड्रेस हो जाएगा, समझ रहे ना। और परमानेंट एड्रेस जो आपका घर का जो है एड्रेस होता है, प्रॉपर गांव वाला जो होता है। फिर नीचे में आपको रिलीजन बताना है, नेशनलिटी बताना है। यहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स में तो यस करते हैं और बताएंगे किस प्रकार का आपने स्पोर्ट्स खेला हुआ है, इसमें से नहीं है तो नॉन अप कर देंगे, अगर है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है मैट्रिक के बारे में जानकारी भरना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैट्रिक की जानकारी को ऐड करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है क्वालिफिकेशन को बारी बारी से ऐड करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सभी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। 10th का लिखना है, फिर आपको 12वीं का, फिर बीए का, बीकॉम का, जो भी आपने कर रखा हुआ है। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है मैट्रिक आप यहाँ पे सर्च करेंगे या 10th सिर्फ लिखेंगे तो 10th यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले सिंपल जो है मैट्रिक 10th पास, हाई स्कूल आप चूज करेंगे। हाई स्कूल के बारे में जानकारी लिखेंगे, परसेंटेज कितना है, किस स्कूल से आपने पढ़ाई किया, कितना परसेंट से आप मैट्रिक पास है, इसको चूज करके ऐड करेंगे। ये ऐड हो जाएगा, देखिए, और एक नया कॉलम ऐड हो गया। अब आपको 12th के बारे में बताना है। तो यहाँ पे 12th के बारे में देखेंगे, आपको लिखा हुआ है वेटनरी कोर्स या और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बैचलर साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी ऑप्शन होगा। देखेंगे आपको थोड़ा सा समय देकर आपको खोजना पड़ेगा। 12th पीसीबी देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप ये इसको ऐड करेंगे किस स्कूल से आपने पढ़ाई किया हुआ है, उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे और उसके बाद से परसेंटेज लिखेंगे, कितना परसेंट से पास है, और इसको ऐड कर देंगे। ऐसे देखिए ऐड हो गया। तो ऐड कर लेंगे ऐसे, और फिर जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके बाद और इसका आगे क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, चुनाव करेंगे और ऐड कर देंगे। तो जिस भी पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला गया वो सब आपको देना यहाँ पे मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल, फिर आप मैरिड है कि अनमैरिड है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, आपका जो भी कैटेगरी यहाँ से आपको जो है चुनाव करना होता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपने गलती से ST टिक कर दिया, आप थे वो जनरल, तो आप इसको अनटिक कर लीजिए, फिर आपको टिक कर लेना है अच्छे से। फिर यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन आप हैं इसमें से तो आप बताएंगे, नहीं है तो आप इसको प्राइवेट या PSU या अनएम्प्लॉयड का तीनों ऑप्शन एक ही में, तो इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको इस तरह से जो है टिक करना है, और मतलब इसमें से कहीं आप अफेक्टेड नहीं है, जिससे कि आप देखेंगे 4 ऑप्शन है। आपका जम्मू कश्मीर में इतना से इतना के बीच जो है आपका डोमिसाइल रहा है, या 1984 में दंगे हुए हैं, या 2002 गुजरात दंगे के बारे में, नहीं तो नॉट अफेक्टेड, तीनों में से कहीं आप अफेक्टेड नहीं है। फिर इसको जो है आर यू अंडर को इंटर्नशिप में आपने किया हुआ तो इसको टिक करेंगे, वरना से छोड़ देंगे। आपने जो है MBBS MS MD डिग्री इक्विवेलेंट आपने कर रखा हुआ है तो आप इसको टिक करेंगे, वरना छोड़ेंगे। और यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाता है। उसके बाद से आपको आना है अपलोड इमेज वाले सेक्शन पे। तो हमने प्रोफाइल कंप्लीट किया, हम अपलोड इमेज पे आएंगे। अब यहाँ पे आपका पहले से अगर मान लीजिए लॉगिन किया है पुराने कैंडिडेट से, तो आपका फोटो सिग्नेचर शो करेगा। आपको लग रहा है फोटो सिग्नेचर पुराना हो गया है या गड़बड़ है, तो आप यहाँ फोटो को चेंज कर लीजिएगा। नहीं गड़बड़ है, सब चीज सही है, तो इसको आप रहने दीजिएगा, इसको डिक्लेयर करके और यहाँ सबमिट कर दीजिएगा। फोटो सिग्नेचर भी आपका अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपको सीधे क्या करना है, अप्लाई वाले बटन पे आ जाना है। अप्लाई वाले बटन पे आते ही फ्रेंड्स आप देखेंगे जो भी आपकी वैकेंसी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिलमेंट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी आएगा वो आपका शो करेगा। उसके सामने आपको अप्लाई का बटन मिलेगा, अप्लाई करेंगे। तो आप जो क्वालिफिकेशन में जानकारी भरेंगे, मतलब प्रोफाइल डिटेल्स भरते समय, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पे मतलब पोस्ट होगा वो शो कर देगा ऑटोमेटिक। जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे बोल रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, इसके लिए भी नहीं एलिजिबल हूँ, लेकिन इसके लिए हमारा फुलफिलमेंट हो रहा है तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके लिए फुलफिलमेंट नहीं होगा उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है लिख रहा है नॉट फुलफिल्ड, देख रहे हैं ना। और जो आपका फुलफिल्ड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीट कर रहा है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो वहां ग्रीन हो जाएगा। तो सिंपल जो भी ग्रीन हो रहा है उसके सामने अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आई एग्री करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपका सारा क्वालिफिकेशन शो करेगा, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आपको एग्री करना है और यहाँ पे आपको सबमिट करना है। यहाँ पे लिख रहा है कि मेरा फी जो है माफ है। जैसे सबमिट करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखिए सबमिट हो गया। अब यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है इस तरह से आ गया। हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अगर आपका फी लगेगा तो यहाँ पे आपको सबमिट नहीं होगा, पहले फी जमा करना होगा, उसके बाद से आपका फॉर्म जो है सबमिट होगा। यहाँ से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। अगर आपने पेमेंट जमा कर दिया, पैसा कट गया, फॉर्म सबमिट नहीं हो, तो आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित जो है रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि ITBP में जो वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग पदों पे, उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को भरना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।